Hello students, welcome all of you in this YouTube channel English Club with Dr. Punit Dubey, in which we are going to study of a literary term Greek tragedy with important facts and analysis in points. Now let us start. Greek tragedy is a genre of theatre that began its development in the 6th century BC Greece. What we know today as the great Greek tragedies written down by playwrights like Aeschylus and Sophocles have their roots in a ritualistic celebration often involving dance and choral singing to appeal to the god. फर्स्ट पॉइंट, ग्रीक ट्रेजेडी रंगमंच की एक शैली है जिसका विकास 6वीं ईस्वी पूर्व ग्रीस में हुआ था। आज हम इसे महान ग्रीक ट्रेजेडीज़ के रूप में जानते हैं जिसे एस्लस और सोफोक्लिस जैसे नाटककारों ने द्वारा लिखा गया था। इसकी जड़ें अनुष्ठानिक उत्सव में से निहित हैं जिसमें अक्सर देवताओं को आकर्षित करने के लिए नृत्य और कोरल गायन शामिल किया जाता था। प्लेज वर परफॉर्म्ड इन एन ओपन एयर थिएटर, theatron. It is a Greek word with a wonderful acoustic and a seemingly open ear to all of the male populace. The presence of women is contested. नाटकों का प्रदर्शन एक ओपन एयर थिएटर में किया जाता था जिसमें शानदार ध्वनिकी होती थी और यह सभी पुरुष आबादी के लिए ही खुला होता था। महिलाओं की उपस्थित वर्जित थी। फ्रॉम द मिड 5th century we see entrance was free. 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में केवल प्रवेश निःशुल्क हुआ करता था। द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय एपिसोड्स फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी विच वी मस्ट रिमेंबर वर ऑफन अ पार्ट ऑफ ग्रीक रिलीजन। एक ट्रेजेडी का कथानक लगभग हमेशा ग्रीक पौराणिक कथाओं के प्रसंगों से प्रेरित होता है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि वे अक्सर ग्रीक धर्म का ही हिस्सा हुआ करते हैं। As a consequence of this serious subject matter, which often dealt with moral right of wrong and tragic no-win dilemmas, violence was not permitted on the stage, and the death of a character had to be heard from off a stage and not seen. गंभीर विषय वस्तु के परिणाम स्वरूप जो अक्सर नैतिक सही और गलत और दुखद जीत न पाने वाली दुविधाओं से निपटता था। मंच पर हिंसा की अनुमति नहीं होती थी, हिंसा नहीं की जा सकती थी, मारधाड़ नहीं की जा सकती थी। जो कैरेक्टर मृत्यु के रूप में दिखाया जाता था वो केवल उसकी आवाज़ बाहर से सुनाई जाती थी, रोना केवल बाहर से रोया जाता था, चिल्लाना बाहर से चिल्लाया जाता था, न कि देखा जाता था। दिखाई नहीं पड़ती थी वो चीज़ें, केवल सुनाई पड़ा करती थी। सिमिलरली एट लीस्ट in the early stage of the genre, the poet could not make comments or political statements through his plays. इसी तरह कम से कम शैली के शुरुआती चरणों में कभी अपने नाटक के माध्यम से टिप्पणी या राजनीतिक बयान कभी नहीं दे सकता था। Scholars believe that the Greeks were the first to begin not only performing dramatic work but also the first to write them down. विद्वानों का मानना है कि ग्रीक लोग न केवल नाटकीय कार्यों का प्रदर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे बल्कि उन्हें लिखने वाले भी पहले व्यक्ति बोला जाता है। While primitive theatre began with traveling tribes of the people who would use ritualized performance for worship and storytelling, the Greeks were the first to expand those early versions of theatre to include dialogue and structure. जबकि बताते हैं कि आदिम रंगमंच की शुरुआत लोगों की यात्रा करने वाली जनजातियों से हुई थी जो पूजा और कहानी करने के लिए अनुष्ठानिक प्रदर्शन का उपयोग करते थे। ग्रीक लोग संवाद और संरचना को शामिल करने के लिए रंगमंच के उन शुरुआती संस्करणों का विस्तार करने वाले पहले ही व्यक्ति थे। एस्लस 525-524 to 456-455 was the first real master of the tragedy, adding a second actor which allowed for on stage conflicts. एस्लस 525 से 24 से लेकर 456-55 ट्रेजेडी के पहले वास्तविक मास्टर थे जिन्होंने एक दूसरे अभिनेता को जोड़ा जिससे मंच पर संघर्षों की अनुमति भी मिली थी, कॉन्फ्लिक्ट दिखाए जाने लगे थे। फिर ही ऑल्सो बिगेन राइटिंग ट्रायलॉजीज एंड एस्लस प्रोडक्शन नॉर्मली रैन फ्रॉम सन अप टू सन डाउन। उन्होंने त्रयी लिखना शुरू कर दिया था
ट्रायलॉजी मीन्स होता है त्रयी, 3 रचनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एसएलएस का नाटक आमतौर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता रहता था। इतने बड़े बड़े ट्रेजेडीज वो लिखा करते थे, नाटकों को लिखा करते थे और परफॉर्म कराया करते थे। More importantly, though, SLS was probably responsible for standardizing how a tragedy was to be written. हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसएलएस शायद ट्रेजेडी को कैसे लिखा जाए इसे मानकीकृत करने के लिए जिम्मेदार ही थे। एसएलएस also represented the old ways in that he was moral and very religious in his plays. एसएलएस ने पुराने तरीकों को भी प्रतिनिधित्व किया क्योंकि वह अपने नाटकों में नैतिक और बहुत धार्मिक महत्व के व्यक्ति थे। एसएलएस wrote between 70 and 90 plays, which included the trilogy of Agamemnon, the Libation Bearers, and Eumenides. These are probably the most well-known plays he wrote. एसएलएस ने 70 से 90 तक के नाटक लिखे जिनमें ये 3 ट्रायलॉजी नाटक हैं, जिनमें एगमेम्नन और सेकंड है द लिबेशन बियरर्स और थर्ड है यूमेनिडस। ये 3 रचनाओं को यानी 3 प्ले को इन्होंने अपनी ट्रायलॉजी में लिखा था। सोफोक्लिस 497, 496 to 406, 405 was another playwright who built on the format Aeschylus had developed and added his own details. सोफोक्लिस 497-96 टू से 406-5 एक और नाटककार थे जिन्होंने एसएलएस द्वारा विकसित प्रारूप पर काम किया और अपने खुद के विवरण जोड़े थे। The first thing he was to break the tradition of trilogies, which probably made it easier for his audiences to keep their interest. सबसे पहले उन्होंने त्रयी की इस परंपरा को तोड़ा जिससे शायद उनके दर्शकों के लिए अपनी रुचि बनाए रखना आसान हो गया था। He also added a third character. With 2 actors, there was either conflict or there wasn't, but with the third, there could be alliances, misunderstanding and greater drama in general. उन्होंने तीसरा चरित्र जोड़ा। 2 अभिनेताओं के साथ या तो उन्होंने कन्फ्लिक्शन किया, संघर्ष होता था या नहीं भी होता था, लेकिन तीसरे के साथ गठबंधन जैसी कंडीशन हुआ करती थी, गलत फहमियाँ दिखाई जाती थी और सामान्य रूप से अधिक नाटक भी दिखाए जा सकते थे। It was not just the plays he changed either. He expanded the chorus to 15 people, but it became less important because he had to his characters explaining themselves more. उन्होंने सिर्फ नाटकों में ही बदलाव नहीं किया, उन्होंने कोरस को 15 लोगों तक बढ़ा दिया था, लेकिन यह कम महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि उन्होंने अपने पात्रों को खुद को और अधिक स्पष्ट करके दिखाना शुरू कर दिया था। The use of aesthetics in plays was altogether a new concept, but Sophocles broke new ground and also added scenery to his plays. नाटकों में सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य शास्त्र का उपयोग पूरी तरह से एक नई अवधारणा थी, लेकिन सोफोक्लेस ने राह खोली और उनके नाटकों में दृश्य और भी जोड़ दिए गए। सोफोक्लिस wrote 123 plays, but his most famous were Antigone and Oedipus the King. सोफोक्लिस ने 123 नाटक लिखे जिनमें उनके सबसे प्रसिद्ध नाटक एंटिगोन और एडिपस द किंग थे। यूरिपिडीज 480 to 406 was a playwright from the era whose great addition to tragedy was his use of female leads. बताते हैं यूरिपिडीज 480 से 406 ईसा पूर्व उस युग के एक नाटककार थे जिनकी ट्रेजेडी में महिला प्रधान भूमिकाओं का उपयोग एक बड़ा योगदान रहा था। Whereas the male leads in Athenian tragedies had been strong and certain of themselves, with women he could portray them as more fragile. जबकि एथेनियन
ट्रेजेडीज में पुरुष प्रधान भूमिकाएं मजबूत और खुद के प्रति आसक्त भी थीं, लेकिन महिलाओं के साथ साथ भी बहुत ही अच्छे और कमज़ोर रूप में भी चित्रित हो सकते थे। ये भी दिखाया जाता था। केवल यूरिपिडेस उस समय ऐसे राइटर थे और ऐसे कलाकार थे और प्लेराइट थे, नाटककार भी थे, जिन्होंने अपने प्ले को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को एक एक्टर के रूप में, एक्ट्रेस के रूप में वह भूमिका दिलवाई थी। देयर कॉम्प्लेक्सिटी अलाउड him to explore the emotions of his characters and make even more valuable people in his productions. उनकी जटिलता ने उन्हें अपने पात्रों की भावनाओं का पता लगाने और अपनी प्रस्तुतियों में और भी अधिक विश्वसनीय लोगों को बनाने की अनुमति दी थी। Euripides also had his actors sing monodies in which they would talk about the troubles of other characters. यूरिपिडेस ने अपने अभिनेताओं से मोनोडी भी गवाया, जिसमें वे अन्य पात्रों की परेशानियों के बारे में बात किया करते थे। दैट टुक अवे फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरस। सोफोक्लिस ने कोरस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। 15 लोगों की मंडली यानी मेंबर्स बना दिए थे, इतने अधिक ज़्यादा कर दिए थे, लेकिन यूरिपिडेस ने कोरस में लोगों की संख्या को कम करके एकल यानी सिंगल पर्सन के द्वारा भी कोरस को दिखाया गया है। उसमें दिखाया जाने लगा, इन्हीं के अनुसार मोनोडीज भी गाए जाने लगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।